जय मंगलभूधानं विमलानं नाड़ीदंसडीमयारं तैलोस्यहारं नमोऽस्याशोऽसिधारं नमोरितारं नमोसिद्धारं नमो आयरीयानं नमो सायाडं नमो लोयेशोविसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान चंद्रप्रभु स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, सामय विश्व धर्म की। बंधु भैया जरा आसपास के ये कूलर बंद कर दो, इधर के कूलर बंद कर दो, ये भी बंद करो। अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में कूलर सही बरसते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। सम्यक तत्व को समझना, सम्यक तत्व को समझाने की प्रज्ञा का होना, सम्यक तत्व की अनुमोदना की रुचि होना और सम्यक तत्व को जानने वाले जीवों के प्रति आस्था होना, ये अत्यंत दुर्लभ है। जीव को वचन बल मिला है, वो वचन बल और मनोबल, शरीर बल, इन तीनों बलों का ऐसा उपयोग करना चाहिए है जिससे अनंत बल की प्राप्ति हो जाए। तीनों बलों का उपयोग जीव जब विपरीत करने लगता है तो मित्र अनंत बल तो छोड़िए, कर्म फल चेतना को भोगने के लिए ये स्थावर अवस्था को प्राप्त हो जाता है। दुर्गति से बचने की आकांक्षा यदि है इसे बंद करो। तो ज्ञानियों सहज होकर के, सरल होकर के स्वार्थी हो जाना चाहिए। सरल होकर के, सहज होकर के स्वार्थी हो जाना चाहिए। जब तक ये जीव स्वार्थी नहीं होगा तब तक दूसरे का भी हित नहीं कर सकता। लोग ने आगम की रहस्यमयी भाषा को समझा नहीं और रहस्यमयी भाषा का ज्ञान हो जाए तो राम कुमार जी क्षण मात्र में ये जीव सत्यार्थ के मार्ग पर अंतरंग में चलना प्रारंभ कर दे। जब तुम स्वार्थी होगे तो स्वार्थी से मतलब इंद्रिय अर्थी नहीं, स्वार्थी से मतलब
भोगा अर्थी नहीं, स्वार्थी से मतलब मोह अर्थी नहीं, स्वार्थी से मतलब मुमुक्षु, स्वार्थी से मतलब स्वार्थी। निज आत्मा का पाप से बंध न हो, निज आत्मा कसा से दूषित न हो, निज आत्मा पाखंड के प्रपंच में न डूबे, निज आत्मा मिथ्यात्व के करदम में न चली जाए, ऐसा स्वार्थी जीव जगत का हित कर सकता है। ऐसा स्वार्थी जीव जगत का हित कर सकता है। बोले क्यों? यदि किसी जीव का विघात होता है तो बंध उस जीव को होगा कि विघात करने वाले को होगा। निर्णय कीजिए, किसी जीव का विघात किसी के निमित्त से हो गया तो बंध किसे होगा? जिसने विघात किया उसको होगा। तुम स्वार्थी हो गए कि मेरी आत्मा को बंध न हो, इसलिए किसी जीव का तुम विघात ही नहीं कर सकते। अज्ञ प्राणियों ने समझा ही नहीं। अवभाग्य समझिए, अवभाग्य समझिए। आप श्रवण संस्कृति जैन कुल में जन्मे हो। मित्र यूं मान के चलिए, अरबों खरबों की संख्या में मनुष्यों की संख्या हो, उन संख्याओं में मित्र कितने से आप हो, और फिर तत्व को जानने वाले कितने हो। जीवन भर अंधकार में निकल गया। सुखदा जीवन भर अंधकार में निकल गया, जीवन अंधकार में निकल गया। बचन बल को नहीं संभाल सका तो अपमान मिलता है, बचन बल को नहीं संभाल पाता उसे अपमान मिलता है, कर्म का बंध मिलता है। एक एक भंग को समझिए आप। बचन बल को नहीं संभाला उमेश, बचन बल को नहीं संभाला तो कर्म का बंध होता, उपहास होता है। वचन का प्रयोग ऐसे कीजिए जैसे कि सरोवर सरता का नीर खेतों में छोटी छोटी नालियां बना के ले जाते हैं। पहले ऐसे छोड़ दिया जाता तो खंतियों में कितना पानी बर्बाद होता था, लेकिन धीरे धीरे वे नालियां भी समाप्त हो गई। अब तो पाइप लाइन प्रारंभ हो गई है। सड़क के माध्यम से जिस पौधे को पानी देना है वहीं बूंद टपक रही है। मित्र ओह क्या गजब, कितने पानी की रक्षा किए। जैसे कृषक, भारत सरकार पानी की रक्षा के लिए आपको पाइप के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, ओह मित्र चिड़ियों के माध्यम से वहीं पानी गिरना जितनी आवश्यकता है, ऐसे मित्र आपको बोध होना चाहिए। सत्य धर्म, सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, वचन गुप्ती, ये सब तुम्हारे लिए लाइन लगाई गई है कि वचनों का प्रयोग ऐसे कीजिए जैसे पानी को पाइपलाइन से लेके जाते हो तो अनर्थ नहीं होता है, फसल उगती है। ऐसे जो वचनों को बांध के, समती से बांध के चलता है, उसके मित्र अज्ञानता असंयम की नाश नहीं होता है। आत्मा का अज्ञानता असंयम कारण, बल्कि मोक्ष तत्व की फसल उगती है। शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग। कितने सारे जीव मात्र वचन बल के नाम पर जीते हैं। उसमें उमेश का भी नाम आता है, राम कुमार का भी नाम आता है, कमलांकुर, राजेश, जितने विद्वान, हरिश्चंद्र पंडित जी, ये दोनों माता जी किसके बल पर जी रही हैं? वचन बल पर। पूजा भक्ति बोल बोल के अपना सब काम करवा लेते हैं। हो वचन बल, हो वचन बल से ओहो। एक कोयल सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और जिसको वचन मीठा नहीं मिला वो कौआ अपने ऊपर ही पत्थर फेंकवा लेता है। घोड़ा हिनहिनाता है, शेर दहाड़ता है, मित्र हाथी चिंगाड़ता है, और गधा
रेखता है, गधा रेखता है। सबको वचन मिले हुए हैं। वचन का प्रयोग क्या है? कंठ की साधना के लिए भी, कंठ की साधना के लिए भी अनंत की आराधना चाहिए। कंठ की साधना के लिए भी अनंत की आराधना चाहिए। कंठ की साधना के लिए भी आपको अंतःकरण की साधना चाहिए। यदि आपको कंठ ही शुद्ध रखना है तब भी तुम संयमी हो सकते हो। जिन्हें कंठ की चिंता नहीं है वे कुछ भी खा सकते हैं। जिन्हें कंठ की चिंता वो कुछ भी पी सकते हैं। जिन्हें कंठ की चिंता है वे खटाई नहीं खा सकते, दूध मलाई नहीं खा सकते, रबड़ी आदि द्रव्य को मित्र कितने परहेज से उनको लेना पड़ेगा। ओहो हो, दही, लस्सी, ठंडा पानी, श्रीखंड, लुचई, मित्र हलवा पूड़ी छोटू ये नहीं ले सकते हैं। आप पूछो राम कुमार को क्या क्या खाते हो? ये सब खाते हो? यदि मित्र कंठ को सुरीला रखना चाहते हो इन सब द्रव्यों का त्याग करना पड़ेगा। वो अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हो तो राग देश का त्याग करना पड़ेगा। कंठ की शुद्धि के लिए बहुत विवेक रखना पड़ेगा। बहुत विवेक रखना पड़ेगा। बहुत विवेक रखना पड़ेगा। कर्म से बचने के लिए भूले नो कर्म से बचना चाहिए। और नो कर्म से नहीं बचना चाहता वो कर्म से कभी नहीं बच सकता। नो कर्म से बचना चाहिए। जो नो कर्म से बच लेता है वो कर्म से बच सकता है। नो कर्म से बचना चाहिए। मन को, मनोबल को संभालिए। मनोबल को संभालिए। आज संगी हैं आप संगी हैं आज। यदि आपके मस्तिष्क में दुनिया के जीवों के प्रति, पर वस्तुओं के प्रति अशुभ परिणाम चल रहे हैं, आप अपने मनोबल का नाश कर रहे हो। बेटा समझ जाइए, आज समय है तुम्हारे पास। मनोबल को संभाल लीजिए। मत किसी के बारे में अशुभ सोचो। मत किसी के बारे में गलत सोचो। मत विचारो मित्र, मत विचारो। वे सब विचारे सुखदा जिनको न वचन बल का तरीका है न मन बल का तरीका है। बोलना प्रारंभ के तो बोलते चले जा रहे हैं। अरे ऐसा बोलिए जिसमें सार्थकता हो। जितना मस्तिष्क में वो सब बोलना जरूरी नहीं है। भैया रामकुमार भी सारे वक्ता फैल हैं। वे सारे वक्ता फेल हैं। कौन? वे लिख करके तैयारी करके आते हैं और पूरी पोथी सामने रख लेते हैं। अब उनके निर्णय में क्या चला? मैं 1 घंटे मैंने तैयारी की, 2 घंटे तैयारी की, पूरी पोथी सुनाएंगे, बस वहीं फेल। मेडिकल में दवाइयां बहुत होती हैं पर एक ही रोगी को सभी नहीं खिलाना पड़ती है। कोई बिना मरे मर जाएगा। माँ कितनी सारे पकवान बनाती है पर बच्चे को संभाल के खिलाती है, संभल के खिलाती है, सुनील कटा कांटा विवेक पूर्वक खिलाती है। कितना देना चाहिए है? कितना देना चाहिए? कितनी सारी थाल द्रव्य की लग के आती है पर एक साथ तुम चढ़ा दो तो पूरी नहीं हो पाएगी। थाल लग के अवश्य आता पर क्रम क्रम से आप चढ़ाते हो। 8 द्रव्य का क्रम है। 8 द्रव्य का क्रम है। ऐसे सारे गामा पादा निसा क्रम है। किसी ने संगीत शास्त्र पढ़ लिया और संगीत शास्त्रीय संगीत सीख लिया, उसका भी क्रम है। वो कहाँ कब कब सुनाना उसका क्रम होना चाहिए। तुम 24 घंटे ये राम कुमारी खाना नहीं खा पाएंगे। लट्ठ मिलेंगे, लट्ठ। बोले क्यों? बोले अच्छा गाना जानता, अच्छा गाना गाना जानता।
मालूम वो तो पंचकाक में विधान में लोग बुलाते सो सबको अच्छे लगते हैं, इनको चुनौती अपनी पत्नी को 24 घंटे सुना। अपनी सासू की बेटी को 24 घंटे कहें देखो मैं पूरे देश में प्रसिद्ध गायक हूं, आप सुनिए। वो मालूम क्या बोलिए, परमेश्वर रोटी खा ले, बाहर चले जाओ। हो। अपरिचित लोग तुम्हें सुन सकते हैं, अपरिचित लोग झेल सकते हैं, परिचितों को सुनाना झिलाना बहुत कठिन होता है। वे मां पुण्यात्मा जीव होते हैं जिन्हें परिचित भी झेल लेते हैं। अपरिचितों को यदि आप अपना बनाना चाहते हो तो जैसे वो वैद्य रोगी का देवता बन जाता है, वो वैद्य रोगी का देवता बन जाता है जो पथ्यकारी औषधि देकर स्वस्थ कर देता है, ऐसे संगीत एक औषधि है। इसे उतना सुना दो जिससे उसका तनाव मुक्त हो जाए, वो आदमी निरोग हो जाए। उपदेश भी एक औषधि है, समय पर नियत समय पर सुनाइए और विषय को दे के सुनाइए। आप 24 घंटे सुनाने की ललक लग गई और बस जहां सामान्य भाषा का प्रयोग सामान्य का करना चाहिए, उपदेश की भाषा का प्रयोग उपदेश की जगह करना चाहिए। बोलचाल की भाषा का प्रयोग आप सामान्य जगत में कीजिए, उपदेश के काल में बोलचाल की भाषा का प्रयोग मत कीजिए और बोलचाल की भाषा के काल में उपदेश का प्रयोग मत कीजिए। वचन बल दीर्घ समय तक कोई सुन नहीं सकता, इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी भी एक नियत समय में खड़ी है, 24 घंटे नहीं गिरती। 24 घंटे नहीं गिरती है मित्र, 4 बार गिरती है। नियतता होना चाहिए, नियतता होना चाहिए, नियतता होना चाहिए। वो विषय अलग है कि मित्र मंदिर में नियत समय पर अभिषेक पूजा होती है, पर पंचकला विधान आदि हो जाए तो दिन के 1 बजे भी अभिषेक हो जाता है। ऐसे ही मित्र कोई पुण्यात्मा जीव आ जाए ना तो तीर्थंकर की वाणी भी असमय में खिर जाती है। उतना पुण्य विशिष्ट होना चाहिए। जिस व्यक्ति के श्रोता के आने से वक्ता की आवाज में तत्व निर्णय होने लग जाए, समझ जाना चाहिए कि वक्ता पुण्यात्मा है कि श्रोता पुण्यात्मा है। वक्ता पुण्यात्मा तो है ही, श्रोता पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा श्रोता के आने से वक्ता की आवाज बदल जाती है। ओ, इसे स्वीकार कीजिए। बालकों के बीच में प्रवचन करोगे तुम बाहर से बालक पर नहीं होगी, अज्ञानियों के बीच में करो तो तुमको बार बार सोचना पड़ेगी बोलूं कि नहीं बोलूं। और ज्ञानी श्रोता मिल जाए ये वक्ता का भी पुण्य होता है। अनुभव करिए, उमेश जाओ एक देहात में कार्यक्रम करा के आइए और फिर एक विशेष बड़ी सिटी में कार्यक्रम कराए, तुमको पता चल जाएगा क्या अंतर पड़ता है। इतना ही नहीं है, सानिध्य का प्रभाव पड़ता है, सानिध्य का प्रभाव पड़ता है, चरण निश्रा का प्रभाव पड़ता है। सोनागिर का अपना अलग वातावरण है, आपके घर के गांव के मंदिर का अलग स्थान है, क्षेत्र का प्रभाव है। इसलिए जिनको बहुत बोलने की आदत, उन्हें अपनी सुधार करना चाहिए, बहुत सुधार करना चाहिए। अपना सम्मान चाहिए, यश चाहिए, कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए है तो मित्र विश्वास मानो, जैसे किसी व्यक्ति को बार बार कांटा चुभोने पर जो पीड़ा होती है, ऐसे किसी से बार बार बोलने पर उस व्यक्ति को पीड़ा होती है। मां अपने बछड़े को, गाय भी अपने बछड़े को समय पर दूध पिलाती है, खड़ी हो जाती है, थन पला जाते हैं, खड़ी हो जाती है। देखा कभी आपने?
माँ गैया भी अपने बछड़े को शांति से, और माँ चाहे गैया हो, चाहे मनुष्यनी हो, चाहे श्वान की माँ हो, पिल्लों को कैसे लेट करके दूध पिलाती है आराम से, और बेही पिल्ले जब चिपके ही रहे तो मोह मार के हटा देती है, लात मार देती है। मित्र बछड़ा छोड़े ही नहीं ना, तो फिर गाय भी लात मार देती है अपने बछड़े को। मित्र इतना बोलो कि गैया तुम्हें दूध पिलाती रहे, इतना मत तुम चूसो कि लात मार दे। समझिए, उतना बोलो। क्या हो गया माताओं, यदि आपने घर में मौन लेना सीख लिया, मंदिर में मौन लेना सीख लिया, मंदिर में मौन लेना सीख लिया तो तुम तपस्वी बन जाओगे, और घर में मौन लेना सीख लिया तो तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। जितने युद्ध हुए विश्व में, उनमें सबसे मूल बिंदु वचन है। मन का विपरीत चिंतन और वचनों का विपरीत व्याख्यान शरीर को अंत में क्यों रख रहे हैं यहां पर? अभी ये बेचारा तटस्थ है, मध्यस्थ है, पराधीन है। ओहो, सोचता मस्तिष्क, विचार मन कर रहा है, बोल रही अंदर छिपी हुई जीभ, और पिटता है शरीर। पिटता है शरीर। टूटता कौन है? शरीर। राकेश पंडित जी, चेहरा बिगाड़ो तो चेहरा बिगड़ जाएगा। तब तो समझिए, ये आपको भगवान बनने की विधि चल रही है। वचन बल का सम्यक प्रयोग कीजिए, मनोबल का सम्यक प्रयोग कीजिए, नहीं असंगी हो जाओगे। मनोबल का सम्यक प्रयोग किए, नहीं असंगी हो जाओगे। सुना ये सब पड़ेगा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। करोड़ों द्रव्य की कोई कीमत नहीं है जो व्यक्ति के शुद्ध चित्त की कीमत है। जब तक मस्तिष्क काम कर रहा है, जिनवाणी का निर्णय कर लो मित्र। स्पष्ट कह रहा हूं मैं आपसे, जो आगम के अमृत में आनंद है वो देवों के अमृत में आनंद नहीं है। देवों के अमृत में आनंद होता होता, मात्र होता होता, तो सुनिए, एक सर्वासिद्धि का देवता 33 सागर की आयु है रामकुमार उसकी, वह 33 पक्ष में एक बार, पंडित जी, एक बार श्वास लेता है। कितना सुखी जीव, श्वास की भी चिंता नहीं। भूख भूख ओह भूख, जिसके जितने उसके सागर की आयु होगी, उतनी 1000 वर्ष के अंतराल में वो जीव आहार करता है। ओहो हो 33 सागर की आयु का बंधक जो सर्वासिद्धि का देव है, बुद्धिमान आयु की चल रही है। 33 पक्ष में वो उसको श्वास लेता है, और 33,000 वर्ष के बाद जब उसको भूख लगती है, तब कंठ से अमृत झर जाता है। अब रहस्य यहां पकड़ना, कुछ पदम भैया कुछ और रहस्य। पदम पंडित जी, वो देवता स्वर्ग का सर्वासिद्धि का देव
33,000 वर्ष के बाद उसको एक बार भूख लगती है, एक बार अमृत झड़ गया, अब 33,000 वर्ष तक फुर्सत। क्या पुण्य! ये रोज रोज खाओ, रोज रोज जाओ, रोज रोज खाओ, रोज पहले भोजन बिगाड़ो, फिर भूमि बिगाड़ो, भोजन बिगाड़ो, भूमि बिगाड़ो, ये पाप का उदय चल रहा है। और ज्यादा खा गए तो बीमार पड़े, फिर दवाई बिगाड़ो। हो दादा बाबूलाल जी, इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो, सिद्ध ना बन पाए कम से कम तो स्वर्ग के देवता बन जाओ, जिसमें रोज रोज खाना ना पड़े। 33 सागर का आयु का बंधक जीव 33,000 वर्ष के उपरांत आहार लेता है, वही अमृत कंठ से झर जाता है। आहार में इतना अंतराल, श्वासोच्छ्वास में इतना अंतराल, लेकिन जिनवाणी के पान में एक दिन का भी अंतराल नहीं होता। अब समझिए गहरा रहस्य भैया क्या है। भोजन में इतना अंतराल, श्वास में इतना अंतराल, पर मां जिनवाणी के आंचल के अमृत पान में कितना आनंद होता है कि 33,000 सागर वर्ष तक सर्वास्ति का देव तत्व की गवेषणा करता है, और इतना तत्व बोलता है, समझते हैं लोग कि पुनः आवृत्ति नहीं करते उसकी, इतना श्रुत है, पुनः दोहराते नहीं। जो एक बार सुन लिया, समझ लिया, उसको आगे आगे चलते हैं, पूरा अर्थ। ये किसका फल है? जिसने मन का दुरुपयोग नहीं किया, जिसने वचन का दुरुपयोग नहीं किया, जिसने शरीर का दुरुपयोग नहीं किया। कभू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो तीन। राकेश भाई, कमजोर को समझ करके खाने में मत खड़े हो जाए करो, दुर्बल को दबानो मत, दुर्बल को दबाओ मत। चाहे ज्ञान में दुर्लभ हो, चाहे चारित्र में दुर्लभ हो, चाहे वचन में दुर्लभ हो, चाहे शरीर से दुर्लभ हो, दुर्बल चाहे बुद्धि से दुर्बल हो, हे मित्र, आपके पुण्य की वजह से तुम्हें सब प्राप्त है। दुर्बल को, कमजोर को कमजोर कह करके दबाओ मत। छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, ऐ समझाओ जगत को, हे बड़ी मछली छोटी मछली को मत निगलो, तुझे बतख उठा ले जाएगी। हे बड़ी मछली छोटी मछली को तुम निगलो मत, तुम्हें बतख उठा ले जाएगी। ओहो, धीवर जाल में फंसा ले जाएगा, यमराज उठा ले जाएगा। पंडित जी मत किसी को दबाओ, ऐसा पंडित जी मतलब सबसे कह रहा हूं। नहीं तो कल मालूम क्या हुआ, कमलांकुर और राजेश की पूरे देश में चर्चा चलती रही। मैं तो विषय समझा रहा हूं, दबाओ मत, और दबाने की भावना रखते भी हो ना तो 9 बार नमोकार पढ़ लो आज से प्रत्यक्षान। इस बात का कि माना कि कमलांकुर प्रतिष्ठा करा रहे हैं, वो आप पुराने प्रतिष्ठाचार हो और तुम्हें दिखने लगा ये कमी कर रहा, तो भाव खराब नहीं करना, भाव खराब नहीं करना। तुम्हें कमी दिखती तो एकांत में जाके बता के आ जाओ कि बेटा भैया ये सुधार कर लो। और यदि नहीं दिख रही, कभी कहीं कमी नहीं होती है, पर अपने मन में जो जानने की जो आकांक्षा भरी पड़ी होती ना, प्रज्ञा पर से जय। किसी भी प्रतिष्ठाचार को पंडित जी आप प्रतिमा लेके आओ जयपुर से, और भिन्न प्रतिष्ठाचार को दिखाओ, हमारे सोमसार को ही दिखा दो आप, और सोमसार मंगा तुम पंडित जी कमलांकुर को दिखा दो, राजेश को दिखा दो, वो दूसरे के में गलती दिखना ही है, आपको दिखना ही है। सोमसार आए क्या? नहीं आए। ओहो मित्र, इधर देखो, विषय कैसा है कि कानी को अपना टेट नहीं दिखता, पर दूसरे का पर के देखती है, ऐसी बुंदेलखंड में कहत। ओहो, पर ये परम सत्य है। हम गुनिया दूसरे के मकान के लिए ना टांगे,
गुनिया दूसरे के मकान के लिए ना टांगे कि इनकी दीवार टेढ़ी है, गुनिया अपने मकान के लिए टांग दो तो दीवार सही हो जाए। त्रियोग त्रिबल, त्रियोग त्रिबल, ये 3 बलों को जिसने रक्षित कर लिया, आप सहज मत समझिए, इसको गंभीरता में समझिए। मुस्कुराते मुस्कुराते राकेश पंडित कर्मबंद हो जाता है, वो नहीं सोचता तुम कौन हो। आश्रव तत्व कहता है मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। एक बार नबीन ने उधर चेहरा कर लिया और तुरंत मेरी तरफ कर लिया, हो सकता मैं देख न पाऊं, पर ये कैमरे लगे ना, वे सब तुरंत आ गए उसमें। ऐसे मित्र कर्म बंद की जो प्रक्रिया है वो क्षण मात्र भी रुकती नहीं है। जब तक त्रियोग रहेंगे तब तक कर्म रुकने वाला नहीं है। संयोग केवल अरहंत देव तक को आश्रय होता है, भले इरियापत हो लेकिन होता है। जब तक त्रियोग रहेंगे तब तक आश्रय नहीं रुकेगा। इसलिए अब आप ऐसा कहें कि मैं भगवान बन जाऊंगा तब तो रुक जाएंगे। अरे मित्र, जब तुम रोकना प्रारंभ करोगे तब तो भगवान बन पाओगे। बहुत सारे जीव क्या सोचते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इतना ज्ञानी बन जाऊंगा। वो कितने साल के हो गए, नियोग नियोग आए क्या, कितने साल के हो गए, अब कह रहे हम बड़े हो जाएंगे तो ज्ञानी बन जाएंगे। अरे मैं तो किस दिन बन जाओगे, बोले गुरुजी बताओ मैं ज्ञानी कैसे बन जाऊं, बोले ज्ञानी कैसे बन। अरे ज्ञानी तुम पूछ पूछ के नहीं बन पाओगे, जितना पूछने समय लगा रहे ना, आप अध्ययन करना प्रारंभ कर दो, तुम ज्ञानी बनना प्रारंभ हो गए। ऐसी जीव सोचता, श्रुत सागर सोचते हैं छुल्लक जी मैं भगवान बन जाऊं, भगवान बन जाऊं। दूसरे लंबे वाले छुल्लक जी मैं भगवान बन जाऊं। अरे मित्र, भगवान तुम मेरे से पूछने से नहीं बन पाओगे। भगवान बनना है तो आज से ही चंचल मन को बस करना प्रारंभ कर दो, भगवान बनने की विधि प्रारंभ हो गई। कोई श्रावक यूं कहे गुरुजी उपाय बताइए, मुझे मुनि बनने की इच्छा है। अरे मित्र, मुनि बनने की इच्छा से मुनि नहीं बन पाएगा। इंद्रियों को, विषयों को कम कर दो, मन को बस करना प्रारंभ कर दो, अशुभ सोचना बंद कर दो। और मित्र, बेटे की माँ को बहन बनाना सीख लो, तुम भगवान बनने की विधि प्रारंभ हो चुकी है। कोई माँ सोचे मुझे भगवान बनना है, माँ भगवान बनना चाहती हो, बेटे के पिता को बेटा कहना सीख जाओगे। बचनों से नहीं, बुद्धि से तुम्हारे भगवान बनने की विधि प्रारंभ हो चुकी है। नबीन भगवान बनना चाहते हो, हे मित्र भगवान बनने की इच्छा रखते हो, जगत के संप्रदायों के प्रति द्वेष बुद्धि छोड़ दो, पंचों से शून्य हो जाओ, एकमात्र ज्ञान पर लक्ष्य रखो, भगवान बनने की विधि प्रारंभ हो चुकी है। अच्छे भगवान बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते मित्र, खाने पर नियंत्रण कीजिए, बोलने पर नियंत्रण कीजिए, सोचने पर नियंत्रण कीजिए। कितने सारे लोग हैं, शासन ऐसे नहीं चलता राम कुमार जी। भारत सरकार पास कितनी यूनिट बिजली रहती है, पर वो पता रखता है कि निसंसारी बिजली कहाँ से उत्पादन चल रहा है, तब भी कटौती करते रहते हैं बीच बीच में। कहीं आवश्यकता ज़्यादा पड़ गई, किसी के धार्मिक अनुष्ठान बढ़ गए, राजनीतिक काम पड़ गया, तो वो वहाँ देना पड़ेगी, तो संभाल के रखना पड़ता है। ऐसे मित्र अपने परिणामों की शक्ति को, यूनिट को बचा के रखिए। सुब्रत साग जी, एक महात्मा जी मेरे साथ थे, झांसी में चातुर्मास हुआ, वे हमसे बोले विश्व सागर तो मुंह केवली बनोगे, बोले मुंह केवली बनोगे। मैंने कहा भाई तेरे मुख में घी भूरा, घी शक्कर, कम से कम केवली तो बनूंगा, पर मैं मुंह केवली क्यों बनूंगा,
वो हमसे परेशान थे। अब मैं अवसर खोजता हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, ठीक है बोल लो, और जैसे ही उतरो यहाँ से मोल ले लौटा। क्यों? राजेश आके बोलेगा क्या? बोले गुरुजी भोपाल में ऐसा हो गया, इंदौर में ऐसा हो गया, वो घर में परेशानी, ये दुनिया के दुखी सुनाएगा, और दुखियों के दुख जितने सुनो तो तुम और दुखी हो जाओगे। अरे पंडित, जिसके हाथ में मिश्री है वो मिश्री फेंक के मारेगा, तुम्हारे मुख में चली जाए तो मुख मीठा हो जाएगा, और जिसके हाथ में मित्र विष है, मल है, वो फेंक के हमारे मुख में चले तो मलिन हो जाओगे, मर जाओगे। ऐसी रागी देसी जीवों की बातें ज्यादा नहीं सुनना चाहिए अपन को। जितनी तुम सुनोगे, तुम भी संसार में कोई परमात्मा नहीं अभी बन गए महाराज, जितनी सुनोगे, उसने अपना पद सुना, उसने अपना पद सुना, तुम राग देश में फंस जाओगे। उसका परिणाम ये निकलेगा कि आपने वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, घर छोड़े और मालूम चला कि चित्त मल में ही पड़ा मिला। इसलिए ग्रस्तों से जाते बातें साधुओं को नहीं करना चाहिए। और श्रावकों का धर्म है, श्रावकों का धर्म है, जैसे हमारे अरहंत देव चमचमाते हैं, हम प्रभु को सोने के वस्त्रों से स्पर्श करके अभिषेक करते हैं, उनको किसी प्रकार से रज न लग जाए। बिल्कुल देखो, आप पीछे देखो भगवान कैसे चमचमा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? ओ मित्र, ऐसे चमकते हो भगवान, ऐसे मित्र जैसे आप जिनारे को स्वच्छ रखते हो ना, ऐसे हमारे वीतरा के दिगंबर मुनियों के मन को स्वच्छ रखिए। इनके ऊपर किसी प्रकार का राग इसका मल लेके मत आइए। वे भगवान बन चुके, भगवान की प्रतिमाएं, ये बनने वाले भगवान है। कच्चा माल स्वच्छ से नहीं रखोगे, आटे में ही मित्र तुम कचरा मिला दोगे, कंकड़ मिला दोगे तो रोटी कैसी बनेगी? और फिर क्या खा पाएंगे क्या आप? ऐसे यदि आपने देश के श्रवणों के अंदर राग देश भर दिया, पंथ की बदबू भर दी मित्र, तो तुमने उनके मोक्ष मार्ग की रोटी सीखने से रोक दिया है। वे सारे जीव हत्यारे हैं जो मुनियों के कानों में राग देश की बात करते हैं। तुम यति हत्या के पाप से लिप्त हो जाओगे। इसलिए मुनिराजों के कानों में माँ तो उतनी बोलो, चाहे माता जी हो, महाराज जी हो, विद्वान हो। मैंने तो एक विद्वान की पत्नी से कहा कि हे देवी, इस बच्चे का ध्यान रखना। बोले क्यों कहा ऐसा? ये तो बेटे हरिश्चंद्र पंडित जी। बोले क्यों कहा? इसलिए कहा आपको अपना पति दिखता है, आपको अपना पति दिखता है। हे मित्र, जब एक अलमारी ने सुब्रत सागर ने ग्रंथ विराजमान कर दिए, मैं नीचे बैठ करके उसको नमस्ते कर लिया। काठ की अलमारी में, लोहे की अलमारी में जिनवाणी विराजमान हुई तो मैं स्वयं नमस्कार करने बैठ गया। हे वीतराग वाणी, तो जयवंत हो, ज्ञान सहर्ष में मंगल भूत होता है। द्रव श्रुत हो, भाव श्रुत हो, मंगल भूत ही होता है। इसलिए जब काठ की अलमारी में रखे ग्रंथों को देख करके हम उसकी रक्षा करते हैं, जिस विद्वान के मस्तिष्क में जिनवाणी विराजमान है, उनके माता पिता को, उनके पतियों के बेटों को चाहिए कि अपने विद्वान पिता को, विद्वान पुत्र को, विद्वान पति को किंचित भी टेंशन न दें, उसके ज्ञान को आगे बढ़ने दें। और यदि विद्वान ही टेंशन ले रहा हो, महात्मा कमलांकुर जी, पर विद्वान ही टेंशन ले रहा हो, तो फिर मुझे कहना पड़े क्या करूं, अलमारी में ही दीमक लग गई। भाई राम कुमार, अलमारी में ही दीमक लग गई। अलमारी में ही दीमक लग गई। यदि कमलांकुर ऐसा कहें कि गुरुजी हम पहले 10-10 श्लोक याद कर लेते थे, मुझे इतने श्लोक थे, तो मतलब थे बोल रहा मतलब दीमक लग गई है। इसलिए स्वच्छ रहो, प्रसन्न रहो, गदगद रहो, आनंदित रहो,
और जगत से दूरी बना के रहो। जिससे मित्र, सड़े पान के साथ अच्छे पान नहीं रखे जाते। सड़े पान के साथ अच्छे पान नहीं रखे जाते। सड़ी बुद्धियों के साथ अच्छी बुद्धि वालों को नहीं रहना चाहिए। राग देश से जिनकी सड़ान आ रही है इनके मस्तिष्क में, उनसे अपनी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मालूम नबीन, मैं देश के सभी श्रमणों से, विद्वानों से, श्रावकों से, नेताओं से, अब सबसे मिल लेता हूँ, पर मैं मिलता हूँ दूरी बना करके। बोले कैसे? जैसे कि तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम अभी पंचकर्म हुआ है, एल्बम बन गया कि नहीं बना? अभी अभी तुमने पंचकर्म कराया है। माता जी, यहाँ पहले भी पंचकर्म हुए थे, उसके एल्बम बनाए कि नहीं बनाए आपने? ये सुनो, मैं रेस्ट कुछ दूसरा है। फोटो बनाए कि नहीं बनाए? बनाए ना। लेकिन सुनिए ध्यान से, एल्बम में क्यों रखते हो? एक थैला में डाल दो सब फोटो। एल्बम में क्यों भरते हो? एक थैले में डाल दो ना सारे फोटो। एल्बम में एक साथ होने पर भी सबकी पन्नी अलग अलग है, चिपक जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ऐसे सबके साथ में रहता हूं, पर अपना एल्बम बना के रहता हूं। ओहो माता जी विशास्त्री, इन सबके साथ रहो। साथ नहीं रहोगे तो संग कैसे चलेगा? परंतु एल्बम बना के रखना। एक पैकेट में दूसरा फोटो मत डाल देना। जीवन में स्वच्छ जीना चाहते हो तो एल्बम बना के रखिए अपने आप को। पन्नी देखो, पूरा एल्बम तो एक दिखता है, पर पलटो ना तो प्रत्येक पन्नी भिन्न भिन्न है। ऐसे मित्र, तद्भाव और तद्भाव का ज्ञान होना चाहिए। मैं ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में एकत्व अवश्य होने पर भी अतद्भाव है। क्या सुखदा, 2 मिनट की बात हम तुम परेशान होने लगते हो। एल्बम बनाइए। कितने भव्य जीव जगत में हैं, उन सारे जीवों को तुम्हें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। यदि अल्ली का बेटा उपद्रवी मचाएगा ना, तब भी इन्हें कहना पड़ेगा भैया बेटा अपना, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। धर्म है। पर बेटे को ये समझाएंगे कि बेटा एक बार रक्षा कर ली, दोबारा नहीं करूंगा, जिससे वो सुधर जाए। पिता डांट डूट करके भगा देता है। मालूम, आचार्य विमल शाही संघ में एक बाहुली सागर मुनिराज थे। उनकी समाधि भी साय शौनागिरी में हुई। प्रत्येक अष्टांगा में 8 उपवास करते थे। वो मुरैना भी आए थे, शिखर जी आए, यहाँ पर सोनागिरी जी आए, भिंड में चातुर्मास किया था। उन्होंने मुझे यज्ञोपवीत पहनाया था। बिना यज्ञोपवीत वो आहार नहीं लेते थे। तो मालूम, मुनिराज से कोई भूल हो गई होगी, तो गुरु का धर्म है कि मोंगना, अज्ञानियों से बच के रहना, वे तुम्हें गंदा कर देंगे। ये तुम्हारे कपड़े पूछो दादा बाबूलाल जी से, साफ कैसे हुए। पानी लगाया, साबुन लगाया, वो फिर पछीटा, धर मारा, मुगरियां मारी, और पत्थर पे पटका और बुरस से घिसा। वही आगे राकेश पंडित, पागलपन का दयालु, ये भैया छोड़ दे, कितना तू मत पीटो ऋषभ, वो पीट रहा था, वो मत पीटो। यदि न पीटता तो कपड़ों का क्या होता? फल्गु नदी में गया, मैं नहीं देखा, सारे के सारे धोबी भैया लगे पचीटने धमाधम। लेकिन पता आपको, वे करुणाहीन थे क्या? दया नहीं थी कि उनके अंदर थी दया? उन्हें मालूम था कितना पचीटना है, धागे टूट ना पाए,
वस्त्र फट ना पाए पर मैल निकल जाए, ऐसे गुरु अपने चेलों को समझाते हैं कि फट ना पाए, टूट ना पाए पर मैल निकल जाए। नहीं तो गंदे कपड़े कोई नहीं पहने। सुन लो भाई रतन सागर जी, गंदे कपड़ों की कोई कीमत नहीं होती, लोग फेंक देते हैं। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में ये धोबी का घाट तुम्हारे गुरु बन जाए, तुम्हें शुद्ध करते रहें और मैं तुम पवित्र होते रहे, तो मेरे उन वस्त्रों की कीमत होती है। ऐसे गुरु अपने शिष्यों की कीमत बढ़ा देते हैं। जय बंत आचार्य विराग सागर जी। आचार्य विमल शाह महाराज जी ने अपने शिष्य को थोड़ा समझा दिया और थोड़ा अच्छे से समझा दिया। वे तो अच्छे से ही समझाते थे। और कहा जो जाओ संघ से बाहर भग जाओ, ऐसा बोल दिया, भगो। जैसे ही बोला भगो तो हमारे पंडित राकेश जैसे समझदार लोग मिल गए महाराज जी को। बोले महाराज हमारे साथ चलो, तुम हम समय सार पढ़ा देंगे। ओ जैसे ही आगे महाराज जी जब बिहार हुआ ना, तो मुनिराज पीछे पीछे से गुरु जी के संग में फिर से चलने लग गए। उनने क्या बोल दिया था, भग जाओ यहाँ से। पर जब पीछे चलने लगे तो राकेश भैया फिर पीछे कानों में आ गए। महाराज आप समझ नहीं रहे कुछ, जब गुरु जी ने भगा दिया आपको तो क्यों पीछे पड़े हो आप। मुनिराज ने क्या बोला, पंडित जी आपके पिताजी तुमको डांट दें, कहीं घर से भग जाओ तो भग जाओगे क्या। पिताजी ने डांट दिया। ये शब्द आचार्य महाराज के कान तक पहुंच गए कि महाराज मुनिराज क्या बोल रहे हैं। ओ आचार्य भगवंत खड़े हो गए, पीछे मुड़ के देखा, अपने चेले को छाती से लगा लिया जिसे डांटा था। बोला बेटा तुम ही सच्चे शिष्य हो। क्या हो गया आज, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आया। सच्चा शिष्य, सच्चा पुत्र, सच्ची पत्नी, सच्चा भृत्य वही होता है जो अपने इष्ट की डांट खाने पर भी मेरे मित्र घर छोड़ के भागता नहीं। आज राम होते हालत खराब हो जाती, पर सीता का नाम नहीं चल पाता। जंगल में छुड़वा दिया, अग्नि कुंड में परीक्षा ले लिए, तब भी जानकी ने ये नहीं कहा कि मेरे स्वामी का दोष है, दोष मेरे कर्मों का है। आजकल कोर्ट में मिलेंगे मित्र, बेचारे शिक्षक लोग भी अब डंडा फेंट पटक करके शांति से खड़े होते, भैया तुम देख लो जो करना हो सब। भ्रांत चित्त को संभालना, भ्रांत चित्त को संभालना, भ्रांत चित्त को संभालना। जो चित्त मित्र स्वयं का ही सुंदर बगीचा है, स्वयं का ही सुंदर बगीचा आपके पास, उसमें फल भी लगे हुए हैं और सुंदर पुष्पित फलित वृक्ष है, पर बगीचे को आप सुंदर दिखाना चाहते ना, तो महात्मा राम कुमार जी अपने ही बगीचे की डालियों को छांट लेते। आप नहीं देखा क्या, अपनी बगीचे की डालियों को छांट लेते। मित्र चलो बगीचे की डालियां ना सही, अपने सिर को देख लो ना, ये बाल दूसरे के थोड़े ही हैं, आपके ही हैं। जितने मिले उतने रखाओ ना अच्छे से, तो भूत अघोरी बाबा बन जाओगे। ओहो, पर पता ही नहीं चलेगा कि सासू की बिटिया कौन है और माँ का बेटा कौन है, दोनों चोटी लगाए घूमेंगे। तो मित्र जैसे बगीचे के टहनियों को छांट लेकर सुंदरता लाते हो, अपने बालों को आप छटवा। देखो हमारे पंडित हरीश जी को, ये मालूम कितनी उम्र के हैं,
पूछ लो उनसे, पूछ लो, क्या टेंशन ले रहे हो। 70 की ओर जा रहे हैं। देखो 25 साल के युवा जैसे लगते हैं। बोले क्यों? सब छांट छूट के बैठते हैं। हो छांट छूट के बैठते हैं। जब सिर के बाल छटा लो भोला तो चेहरा चमकने लगता है तेरे। फिर परिणामों की बालों से, भावों की कुभावों से इसको छटा लो तो मेरे मित्र तेरे भाव चमकने लग जाएंगे। छटाना तो पड़ेगा, छटाना तो पड़ेगा। अरे पंडित जी सुनो भाई राय के, आपने उनसे पढ़ा है ना, मैं भी पढ़ने जा रहा था इनसे, ईमानदारी बोल रहा था, मैं भी पढ़ने जा रहा था पर लोगों ने भेजा नहीं। पर इन्होंने एक दिन मेरी शिकायत की थी गुरुजी से। देख लो चेहरा सुब्र सा, यही पंडित जी हैं, यही हैं। इन्होंने मिल करके सुमित चंद शास्त्री, हरिश्चंद्र शास्त्री, बालकुमार चंद शास्त्री, महेंद्र व्याकरणाचार्य, इन सब ने मिलकर के, खास करके इन दोनों ने मेरी शिकायत की थी गुरुजी से। और हाँ बोले भिंड में एक साथ हम लोग ऐसे चटाई पे बैठकर एक साथ पार्टी पे भोजन किए। और जब भोजन किए ब्रह्मचारी था तो इन्होंने, मैं तो उठ गया, बोले बेटा चलो तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अब मैं घबरा गया, भैया मैंने तो कोई भूल की नहीं है, ये शिकायत क्यों कर रहे हैं। पहुंच गए आचार्य श्री पास, विराग साहब महाजी पास पहुंच गए। बोले इस ब्रह्मचारी को समझा। भैया मैं तो ऐसे कपने लगे, भैया बताओ इन विद्वानों से मैंने कौन सा अपराध कर दिया। बोले इनको समझा, कुछ खाता पीता नहीं है, अच्छे से रोटी खाया कर। हमने अब ठीक है, अब टेंशन नहीं। तो स्मृतियां रह जाती हैं। हो वो शिकायत भी अच्छी लगी हमको। कितना सन्नाटा है। तत्व के सुनने में सन्नाटा आनंद देता है तो भगवान तभी बन पाओगे जब सन्नाटे में चले जाओगे। जिसे आप सन्नाटा बोलते हो, जिसे आप सन्नाटा बोलते हो, अध्यात्म से सन्यास कहता है। सन्यास में चले जाइए। चोला बनाना सन्यास नहीं है, ध्यान रखिए। भेष बनाना सन्यास नहीं है, सन्यास में चले जाइए। अध्यात्म अमृत कलश में सन्यास की व्याख्या है। सन्यास, न्यास यानी ट्रस्ट, निक्षेप। सन्यास स्व के सत्य में ही न्यास करना, उसका नाम सन्यास है। निश्चित रूप चैतन्य टंकोत्कीर्ण परमानंद सालनी चैतन्य मान ली, भगवान आत्मा में लीन हो जाना, यही सन्यास है। निज के परम पाणिक भाव पर लक्ष्य बनाना। इसलिए भगवान ने क्या कहा है, सिद्ध बनना चाहते हो तो मित्र सब छोड़ दीजिए। मैं छोड़ दूं, इस भावना को भी छोड़ दीजिए। नहीं तो अच्छा बम्बई बोला मैं सर्विस छोड़ के आ गया हूं, मैं इतने 1000 कमाता था, इतने लाख कमाता था, अभी तूने छोड़ा क्या है, हटके आया है, छोड़ के नहीं आया। तो याद तो सता रही है। क्या समर्षी भाव है। बालकों पुरुषार्थ करो, मनीष पुरुषार्थ करो, श्लोक पुरुषार्थ करो इस बात का कि जिसे छोड़ के आया हूं उसकी स्मृति ना पाए। विस्मृति भी आनंद है।
विस्मृति का आनंद है, विस्मृति का आनंद है। निज आनंद का रसपान करना चाहते हो तो पूर्व रतानुसरण का विस्मरण कर दीजिए। वृद्धावस्था पलंग पर पड़ा जीव, पंडित साहब पलंग पर बड़ा जीव शमशान घाट इंतजारी कर रहा है। भाई 80 साल के बुढ़ऊ शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। ओहो हो, बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को? यदि बुरा नहीं लगा हो तो जय कुमार विदिशा आज से त्याग कर दो शादी की वर्षगांठ मनाने का। कर दो कर दो। अरे खड़े होके मोहित भैया, जिसे अब छोड़ना चाहिए, स्मृतियां त्यागना चाहिए। हम उन स्मृतियों को ला रहे हैं आज से त्याग। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। जिस स्मृति को महान माना जाता है उस स्मृति में वो स्मृति महान है जो तत्व की स्मृति दिलाए, वो स्मृति महान नहीं है जो इच्छाओं की स्मृति दिलाए। स्मृति प्रमाण, स्मृति प्रमाण। सुलभ कहां गया? सुलभ बेटा, स्मृति प्रमाण मोक्ष मार्ग में अत्यंत उपयोगी है। परोक्ष प्रमाण को हे मत कह देना। स्मृति प्रमाण मोक्ष मार्ग में अत्यंत उपयोगी है, पर स्मृति में दुस्मृति ना आए, आगम की स्मृति आए। स्मृति वही बनेगी, प्रतिविज्ञान वही बनेगा, अनुमान वही बनेगा जो द्रव्य की द्रव्यता को त्रैकालिक मानता है। क्षणिकवादियों के यहां कुछ भी नहीं बनेगा। बैठ जा बेटा। इसलिए सिद्धों की आराधना बहुत बढ़िया। 9 बार नमोकार पढ़ लो। माता पिता बने भैया, सोदर बंद हैं, माता पिता। माता से और पूछ लो, पूछ लिया तो 9 बार नमोकार मन पढ़ लो। क्या अशोक क्या करने आए हो आप? ये जीव कभी पदम को चढ़वाता है, कभी नवीन को चढ़वाता है, कमरे में। स्वयं कब तुम्हारा विचार बनेगा? आइए समय। ओहो, जहां अशुद्ध दुर्गंधी नहीं है, बोला माला बे पहने, बोला माला बे पहने जिनके मन मलिन हो। महात्मा राम कुमार जी माला बे पहने, माला बे पहने जिनके मन मलिन हो, माला बे फेरे जिनके मन पवित्र हो। हो। एक ज्ञानी माला पहनने के लिए खड़ा है और एक जीव माला फेरने के लिए खड़ा है। और ना माला फेरे और ना माला पहने वे बेजीव हैं जो भगवान बनने जा रहे हैं। इसलिए मृदु सैन्य ज्ञान निदान भावा आतंक भावे, जहां आतंक ही नहीं है तद उपस्मनम सद्भेजा अनर्थकत्वात्। जहां रोग नहीं, आतंक नहीं, कोई क्षोभ नहीं, वह औषधि। ये पदम पंडित जी, गुरु जी डॉक्टर है ना, ये चिकित्सा मिट्टी लगा लो, तेल लगा लो, लेप लगा लो। भाई सिद्धों से कहो, जितने भव्य जीव हैं मित्र, 24 घंटे भावना भाव। असाता का उदय हो सकता है, ठीक है, लेकिन भाव क्या बनाना अपन को? पदम पंडित जी तुम नियम लो, आज ले लो खड़े होकर के। डॉक्टरों को, वकीलों को और पंडितों को, ये 3 को नियम लेना बहुत जरूरी, नहीं तो नरक चले जाएंगे बेचारे। आप उपचार करिए, देश को निरोग कीजिए, पर उसका व्यापार करने बैठ गए ना तो मालूम सुबह से कोई रोगी नहीं आया तो क्या सोचोगे? आज कोई आई, मरीज ही नहीं आया, मरीज ही नहीं आया, तो मतलब पहले लोग रोगी हुए तो तुम्हारे परमेश्वर के द्वारे पर आए। तो क्या विचार करना?
कि हे भगवान संत निरामया, संपूर्ण विश्व निरामय हो। बैठ जाओ। और विद्वानों को नियम कौन सा लेना? अरे तुम पंडित जी हो, अच्छी बात है, खुशी मनाओ, लेकिन हे भगवान सब अज्ञानी हो जाए तो मेरी कीमत बढ़ेगी। अरे नहीं भैया, सब ज्ञानी हो जाए, तुम इसके ऊपर ज्ञानी बन जाना। और साधु महात्मा सोचे सब असंयमी हो तो मेरी पूजा होती रहेगी। अरे सब संयमी हुए तो और बड़े संयमी बन जाना, तुम्हारी पूजा हो जाएगी, भगवान बन जाना। लेकिन किसी के बारे में अशुभ अशुभ बोला, क्या सोचता है? हे भगवान हमसे बड़ा मोटा कोई ब्रह्मचारी ना हो पाए, नहीं तो मेरी कीमत उतर जाएगी। हो। पर समझिए, जहाँ हाथी की जरूरत पड़ती है वहाँ हाथी को भेजना पड़ता है, जहाँ घोड़े की जरूरत घोड़े की जरूरत पड़ती है। युद्ध में मित्र हाथी का काम है, तो समाचार द्रुत गति से भेजना तो घोड़े की जरूरत पड़ती है। आगम सबको स्वीकार करता है। अनातंके, बस अंतिम शब्द, नाटकम दीप कृत्वा विवेक्तम रे, जहां कैवल्य सूर्य प्रकट हो चुका है, ऐसे सिद्ध भगवंतों के लिए ये घी के दीपक, ये मोमबत्ती, ये दुनिया के दीपक, मणि मोती कुछ भी आवश्यक। बोले क्यों? अनर्थक्यम, व्यर्थ है। बोले क्यों? विवेक्तम रे, जिनका तिमिर नष्ट हो चुका है, दृश्य माने समझते, जिनके तज्जयति परम ज्योति समम समझते, रणंद पर्यायी दर्पण तल सकला प्रतिपदति पदार्थ माल का यत्र, जिनके कैवल्य ज्योति में संपूर्ण विश्व के चराचर दुर्गुण पर्याय युगपद झलक रहे हैं, उनके लिए मित्र क्या अखंड ज्योति, क्या दीपक, कुछ भी नहीं। तज्जयति परम ज्योति, दीप अनर्थम व्यर्थम। तो भगवान के लिए दीपक उन्हें दिखाओ जो अंधे हो, जिनकी आंखें कमजोर हो, जो आंखों से प्रकाश की जरूरत इनको है, पर भगवान को कोई दीपक की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, ये 8वां श्लोक, यहाँ पर सिद्ध भूमि पर ये सिद्धों की आराधना चल रही है। अब अंतिम श्लोक बचा हुआ है, हो सकता है इस पंचनाक में 24 समोषण मंदिर में ये पूरा हो जाना चाहिए, जिससे इतिहास साक्षी रहेगा सिद्धों की आराधना की पूर्णता सिद्ध भूमि में हुई है। शीर्षांगी विचार कल फिर आओगे, पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आनंद आया? पक्का? तो घर जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम